आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर क्लासिक कहानी की, बंदर का पंजा। हाँ, द मंकीज पॉ। ये कहानी इच्छाओं के बारे में है और मतलब उनके क्या भयानक अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल, सोचिए जरा, अगर आपकी 3 मुरादें पूरी हो जाएं, पर हर मुराद की कीमत खुशियों से चुकानी पड़े। अजीब है ना? बहुत अजीब। तो ये कहानी एक जादुई, शायद श्रापित कहना चाहिए, बंदर के पंजे के बारे में है। कहते हैं भारत से लाया गया था। अच्छा। और एक तांत्रिक ने मतलब उसे ऐसा बनाया कि वो 3 इच्छाएं पूरी कर सके। पर एक पेच था, हर इच्छा के साथ भयानक नतीजा जोड़ा था। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इस कहानी की परतों को खोलने की। देखेंगे कि किरदारों ने क्या फैसले लिए और उनका क्या असर हुआ। हाँ, और इसमें छुपा हुआ जो गहरा संदेश है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक गांव से। ठंडी बरसाती रात है। व्हाइट परिवार, मिस्टर, मिसेस और उनका बेटा हर्बर्ट घर में आराम से बैठे हैं आग के पास। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। उनके पुराने दोस्त आते हैं, सार्जेंट मेजर मॉरिस। वो भारत से लौटे हैं और वो अपने साथ लाते हैं वो चीज, एक सूखा हुआ, थोड़ा झुलसा हुआ सा बंदर का पंजा। हाँ, और मॉरिस साफ साफ चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि भाई, ये पंजा इच्छाएं तो पूरी करता है, पर इसकी कीमत बहुत भयानक होती है। वो खुद भुगत चुके हैं। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। मॉरिस इतने डरे हुए हैं कि वो पंजे को आग में फेंक देते हैं। हाँ, उसे खत्म करने के लिए। लेकिन मिस्टर वाइट वो झट से उसे आग से निकाल लेते हैं। क्यों? क्या वो मॉरिस की बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, या सिर्फ जिज्ञासा थी, या शायद कोई दबी हुई इच्छा? शायद सब कुछ मिला जुला कर होता है ना। कभी कभी खतरा पता होता है, पर फिर भी एक खिंचाव महसूस होता है। हाँ, और यहीं से मतलब असल कहानी शुरू होती है। मिस्टर वाइट थोड़े मजाक में, थोड़े शक के साथ अपनी पहली इच्छा मांगते हैं। क्या थी वो इच्छा? कुछ बहुत बड़ा नहीं मांगा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस घर का लोन चुकाने के लिए 200 पाउंड, सिर्फ 200 पाउंड। और कहते हैं कि जैसे उन्होंने इच्छा मांगी, उन्हें लगा पंजा उनके हाथ में हिला। हाँ, और उन्होंने सोचा शायद वहम होगा। अगले दिन सब नॉर्मल लगता है सुबह। लेकिन शाम होते होते फैक्ट्री से एक आदमी आता है, बुरी खबर लेकर। खबर यह है कि उनके बेटे हर्बर्ट की फैक्ट्री में एक मशीन में फंसकर मौत हो गई है। अरे बाप रे! और मुआवजे के तौर पर फैक्ट्री उन्हें कितने पैसे देती है? ठीक 200 पाउंड। ठीक 200 पाउंड। इच्छा पूरी हुई, पर बेटे की जान की कीमत पर। ये कितना भयानक है। मतलब ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, ये दिखाती है कि कैसे एक मामूली सी इच्छा, पैसे की जरूरत भी किस्मत के हाथों एक भयानक मजाक बन सकती है। परिवार तो टूट ही गया होगा। मिसेस वाइट जाहिर है दुख में पागल सी हो गई, और उन्होंने मिस्टर वाइट पर दबाव डालना शुरू किया। दूसरी इच्छा के लिए? हाँ, वो चाहती थी कि मिस्टर वाइट पंजे से उनके बेटे हर्बर्ट को वापस मांग ले। ओह, लेकिन मिस्टर वाइट डरे हुए थे। उन्हें अंदाजा था कि जो वापस आएगा वो उनका बेटा नहीं होगा। मतलब वैसा नहीं होगा जैसा वो था। बिल्कुल, मौत से लौटी हुई चीज कैसी होगी? पर पत्नी की जिद, उनका दुख, मिस्टर वाइट मान गए। उन्होंने कांपते हाथों से वो पंजा उठाया होगा और दूसरी इच्छा मांगी, मेरे बेटे को वापस ला दो। फिर घंटों तक खामोशी, आधी रात का वक्त, और फिर दरवाजे पर एक दस्तक। कैसी दस्तक? धीमी सी, अजीब, रुक रुक कर, जैसे कोई बहुत कमजोर हो या कुछ और। हे भगवान! मिसेस वाइट एकदम से चीखी, वो आ गया, हर्बर्ट आ गया। वो दरवाजा खोलने भागी। लेकिन मिस्टर वाइट, उनका डर तो जैसे सच हो रहा था। वो समझ गए थे कि दरवाजे के पीछे जो है वो ठीक नहीं है। वो चीख रहे थे, रोक रहे थे पत्नी को, लेकिन मिसेस वाइट दरवाजे की कुंडी तक पहुंच गई। वो खोलने ही वाली थी कि मिस्टर वाइट ने जल्दी से पंजा उठाया, अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। हाँ, उनकी आवाज कांप रही होगी। उन्होंने कहा, काश जो भी दरवाजे पर है वो चला जाए हमेशा के लिए। और जैसे ही मिसेस वाइट ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क, अंधेरा। वो दस्तक बंद हो चुकी थी। तो तीनों इच्छाएं पूरी हुई। पैसे मिले, बेटा एक तरह से वापस आया, और फिर वो भयानक वापसी रोक दी गई। लेकिन अंत में क्या बचा? वाइट परिवार ने सब कुछ खो दिया। बेटा गया, शांति गई, सब खत्म। सही बात है। पहली इच्छा पैसे की, उसने बेटा छीन लिया। दूसरी इच्छा बेटे को वापस पाने की, उसने दरवाजे पर मौत ला खड़ी की। और तीसरी इच्छा, वो बस उस दूसरी इच्छा के भयानक असर को मिटाने में चली गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
मतलब भाग्य और हमारी इच्छाएं, कितना पेचीदा रिश्ता है ये। हाँ, क्या हम अपनी किस्मत खुद चुनते हैं या हमारी इच्छाएं ही हमारे खिलाफ हो जाती हैं? ये कहानी तो यही कहती है कि हर इच्छा पूरी होने लायक नहीं होती। और आसानी से या कह लें कि चमत्कारी ढंग से मिली चीजें, उनकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। शायद कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहना, वो शायद चमत्कारों से बेहतर है, जरूरत से ज्यादा की चाहत। जो मिला है उसमें शांति खोजना। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए, अगर सच में ऐसी कोई शक्ति हो तो क्या मांगना सही होगा? क्या कोई ऐसी इच्छा है जो सेफ हो, या इच्छा करना ही अपने आप में खतरनाक है? या कुछ चीजों को बस वैसे ही छोड़ देना बेहतर है जैसी वो हैं? सोचने वाली बात है।